अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल जो सेट पीक। जैसे कि जानते हैं कि हम लोग इसका हाफ पार्ट कर चुके हैं और इसका हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 तक कर चुके थे और इसके आगे से हमको कंटिन्यू करना था क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम था तो ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 14। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है कि 1854 के उन डिस्पैच की सिफारिश के अनुसार 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और वो 3 विश्वविद्यालय कह सकते हैं कौन कौन सी थी। तो 3 विश्वविद्यालय हमारा कौन सी थी, इसका आंसर आप देखिए, लगाइए आपको कौन सा। इसका हो जाएगा कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, थर्ड इसका हो जाएगा आंसर, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। यानी जो उट का डिस्पैच था उन्होंने जो 1854 में दिया था उस समय हम कह सकते हैं कि 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और 3 विश्वविद्यालय हमारा कौन कौन सा था, कोलकाता था, बॉम्बे था और ये हमारा मद्रास था। ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन मतलब इसका अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसको देखिए। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम ऐसा हो। ठीक है, वो कैसा चाहते थे, वही हो, अलग हो, एक ही हद तक भिन्न हो या कुछ हद तक समान हो। ठीक है, यानी जो कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि शहरी और ग्रामीण, क्योंकि वो तुलना कर रहे थे 1854 में जो कोठारी आयोग आया था उससे, और ये लॉर्ड कर्जन चाहते थे, उन दोनों से वो तुलना करना चाहते थे कि किस तरह का पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कुछ अलग चाहते थे, डिफरेंट। क्योंकि देखिए लॉर्ड कर्जन बेसिकली वो ये चाहते थे कि भारत में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी जो शिक्षा है उसको बढ़ावा मिले, ताकि लोग जो हैं उनसे अंग्रेजी शिक्षा से या कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो चाहते थे कि वो बच्चे जो भी यहाँ के प्राथमिक विद्यालय उनके स्टार्टिंग वो थोड़ा बहुत हिंदी पढ़े लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम किस भाषा का ज़्यादा वो ग्रहण करे, वो अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा ग्रहण करे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 1928 या 1929 की हॉटिंग समिति के रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि होनी चाहिए, यानी न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए, क्या 3 साल होनी चाहिए, 4 साल होनी चाहिए, 5 साल होनी चाहिए या फिर 6 वर्ष होने चाहिए। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 साल। कितना होना चाहिए, 4 साल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा भारत में प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और स्थिरता की समस्या की पहचान किसके द्वारा की गई। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, भारत में प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और स्थिरता की समस्या की पहचान किसके द्वारा की गई। तो ये पहचान की गई हमारे हार्टंग समिति के द्वारा। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लाइक हार्टंग कमेटी क्या होती है, उड डिस्पैच क्या होता है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या सुझाव दिया था, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा ताकि आइडिया लगे, क्योंकि यही लोग जो हैं वो प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं, जब हमारा देश था उनके गुलाम, तो वो लोग कैसे कैसे हमारे देश में शिक्षा की शुरुआत हुई इसके बारे में यही कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि हमारे देश में भी शिक्षा का कैसे इतना अच्छे से विकास हुआ या फिर क्या क्या किन लोगों ने कैसे कैसे रूल निकाले, तो इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन को देखिए और इनसे रिलेटेड अदर भी जो क्वेश्चन है वो देखिए, आप पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 1937 में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो क्या वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, प्रोफेसर केटी शाही के द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी या फिर वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ये हमारा कह सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बुनियादी शिक्षा की विफलता का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा बुनियादी शिक्षा की विफलता का कारण नहीं है। शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, आम लोगों की रुचि में कमी, प्रशिक्षित शिक्षक की कमी या कह सकते हैं पारंपरिक परीक्षा प्रणाली। तो इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा। ठीक है, मतलब ये कभी विफलता का कारण नहीं हो सकती, क्योंकि जो कुछ भी हम सीखते हैं हमारा स्टार्टिंग कह सकते हैं कि ना कि अगर हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो जो इसकी नींव होती है वो क्या होती है, स्टार्टिंग की जो पढ़ाई होती है। ठीक है, और वो स्टार्टिंग की पढ़ाई, स्टार्टिंग की समझ, यानी जब हम 1-2 में होते हैं या फिर LKG UKG में होते हैं, अगर वो वही हमें उसी समय से कह सकते हैं कि अंग्रेजी अदर्स लैंग्वेज को लाद दिया जाएगा या हमारे ऊपर थोप दिया जाता, तो जो चीज़ें सिखाई जाती उसे हम अच्छे से नहीं सीख पाते। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, बोला गया है कि जो भी हमें
शिक्षा की शुरुआत करनी चाहिए हमें मातृभाषा में करनी चाहिए। जो बच्चा है जो घर में वो लैंग्वेज सीख के आ रहा है उसी लैंग्वेज में हमको बच्चे को क्या करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन LM की शुरुआती वर्ष किस मतलब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, या शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, या शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 1988 में, यानी कह सकते हैं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई है, जिनको शॉर्ट में NLM भी कहते हैं, इसका हो जाएगा 1988 में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 21। तो ये हमारा कह सकते हैं संपूर्ण साक्षरता अभियान यानी TLC सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था। तो जो संपूर्ण साक्षरता मिशन है उसमें सबसे पहले शुरुआत की गई थी केरल में। और केरल अक्सर जब भी साक्षरता की बात आती है, केरल वैसे भी फर्स्ट नंबर पे आता है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे जो हमारा साक्षरता दर है क्या है, 2011 के जनसंख्या गणना के अनुसार सबसे अधिक है। ठीक है, तो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए, पारित होने में और लागू होने में क्या होता है, बहुत ही फर्क होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा पारित हुआ था वो 2009 में हुआ था, और जो लागू हुआ था वो 2010 में हुआ था। ठीक है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो पारित जब भी पूछे तो आप बताइएगा 2009, और जब भी पूछे लागू कब हुआ था तो 2010 में। ठीक है, लागू 2010 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, कह सकते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक शिक्षा का नाम बदल के प्रौढ़ शिक्षा कर दिया गया, और कब किया गया ये, क्या जनवरी 1976 को किया गया, या 15 जनवरी 1976 को किया गया, या फिर 5 जून को किया गया 1977 में, या फिर कह सकते हैं 2 अक्टूबर 1978 में। तो ये हमारा हो जाएगा 2 अक्टूबर 1978 को भारत में सामाजिक शिक्षा का नाम बदल के प्रौढ़ शिक्षा कर दिया गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसका ब्लैक बोर्ड जो कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हुआ, कह सकते हैं कि ये हमारा बुनियादी शिक्षा हुआ, वुड डिस्पैच हुआ, ये जितने भी हम सब इसके बारे में आप पढ़ कर ही जाइएगा। ठीक है, कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, या शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था, या किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं इसका आंसर होगा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, यानी शिक्षा पर जो राष्ट्रीय नीति थी, शिक्षा राष्ट्रीय नीति 1986 के द्वारा क्या किया गया था, ओपन किया गया था। ठीक है, ये ना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारा जो 2020 में आया था, उसका भी मतलब उस पर भी आप क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि वो हमारा लेटेस्ट शिक्षा नीति है, तो उस पर जरूर आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, यानी 1904 ने प्रस्तावित किया कि विश्वविद्यालय की सीनेट में सीटों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा 1904 ने प्रस्तावित किया कि विश्वविद्यालय की सीनेट में सीटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विश्वविद्यालयों को सरकारी अनुदान की व्यवस्था सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, माइकल ई सैडलर के द्वारा, या फिर कह सकते हैं लॉर्ड हेल्डन के द्वारा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। तो बताइए क्या वो संयुक्त प्रांत में किया था, कि बिहार में किया था, बंगाल में किया था, या फिर मद्रास में किया था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हंटर आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो किस वर्ष की थी, ये हो जाएगा 1883 में। ठीक है, हंटर आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था या की थी, 1883 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर्धा योजना को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, नई तालीम के रूप में, या फिर बुनियादी शिक्षा के रूप में, बुनियादी
शिक्षा 2 बार हो गया, ऑप्शन में या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही हमारा हो जाएगा बुनियादी शिक्षा। यानी जो वर्धा योजना है जिसकी शुरुआत किसने किया था, गांधी जी ने किया था। और जब भी पूछे कि बुनियादी शिक्षा का संबंध किससे है तो महात्मा गांधी जी से, ठीक है। तो यानी वर्धा योजना को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है किस शिक्षा प्रणाली से, बुनियादी शिक्षा प्रणाली से। और बुनियादी शिक्षा प्रणाली से कौन संबंधित है, तो ये महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, किसी कक्षा की प्राथमिक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय तक निरोध के रूप में जाना जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्या वो अव्यय होगा, ठहराव होगा, उन्मूलन होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा ठहराव। यानी किसी भी कक्षा की प्राथमिक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय तक निरोध के रूप में जाना जाता है, यानी ठहराव। बच्चे अगर मान लीजिए सबसे अधिक ये है कि अगर स्कूल में बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, अगर बच्चे आ भी रहे हैं तो उन्हें उनका वहाँ रहना यानी स्कूल में रहना बहुत ज़रूरी है, रह के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यही होता है कि कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन वो पूरे साल पढ़ते नहीं हैं, कि या तो वो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं या फिर शुरुआत में ही 1-2 महीने आते हैं और चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नियम बनाने पर ये फोकस किया गया कि ऐसा कौन सा नियम बनाया जाए कि जैसे बच्चे आए स्कूल, एडमिशन भी ले और केवल एडमिशन ही ना ले, वो पूरे 1 साल तक अपनी क्या करे, पढ़ाई भी अच्छे से उसको कंप्लीट करे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरे देश के लिए 10+2+3 के एक सामान्य शैक्षिक ढांचे की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। क्या वो कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी, मुदालियर आयोग के द्वारा की गई थी, या फिर राधाकृष्ण आयोग के द्वारा की गई थी, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, ठीक है, 1986 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या विकसित करने के लिए होता है, मार्गदर्शन करने के लिए होता है, आकलन करने के लिए होता है, या फिर दौड़ने के लिए होता है। तो करिकुलम आप पढ़े होंगे, करिकुलम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दौड़ने के लिए। यानी करिकुलम मतलब होता है एक तरह का पाठ्यक्रम, और उस करिकुलम जो होता है इसका क्यूरेरे यानी लैटिन भाषा में क्यूरेरे शब्द है जिसका मतलब होता है दौड़ने के लिए, ठीक है। और हमें पता भी है कि जब तक जो साल भर दौड़े रहेंगे पढ़ाई लिखाई में, जो साल भर पढ़े रहेंगे उन्हीं का अच्छा मार्क्स आता भी है, ठीक है। तो दौड़ने से मतलब यहाँ ये नहीं कि बुक सामने रख के दौड़े, मतलब ये है कि हम बुक में अपने दिमाग से दौड़े, ठीक है। यानी समझे बुक को, साल भर लेके उसको पढ़ें अच्छे से और अपना कह सकते हैं कि उसका अभ्यास करें, उससे रिलेटेड है, ना कि बुक लेके या ऐसे मैराथन वाली दौड़ से मतलब है, ये पढ़ने से मतलब है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की गई थी। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन की सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की गई थी। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा होगा, लॉर्ड बैटिन के द्वारा होगा, या फिर लॉर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है, शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को शिक्षा प्रदान करना, या फिर वयस्क साक्षरता को बढ़ावा देना, या फिर विशेष रूप से जगह महिला बच्चों के लिए नए स्कूल खोलना, या शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यानी जो कह सकते हैं जो गांव है वो शैक्षिक रूप से पिछड़ गए हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, और खासकर कह सकते हैं जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ब्लैक बोर्ड देखिए वहाँ पे सबसे पहले जो स्कूल प्राथमिक स्कूल खोल तो दिए गए थे, लेकिन उस स्कूल में ना तो ब्लैक बोर्ड थे, ना ही डस्टर थे, कह सकते हैं ना ही किसी चीज़ की सुविधा थी। तो वहाँ पे इस ऑपरेशन के तहत क्या किया गया, स्कूलों में ब्लैक बोर्ड दिया गया, डस्टर दिया गया, चाक दिया गया, इन सब की व्यवस्था की गई। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। और इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ही तहत कह सकते हैं जो पिछड़े वर्ग में जो क्षेत्र थे उसमें मतलब जितने भी पिछड़े क्षेत्र थे गाँव में, वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा क्या की गई, प्रदान की गई, दी गई। और किसके द्वारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ही द्वारा बच्चों को कह सकते हैं स्कूलों में ब्लैक बोर्ड, डस्टर, ये सब कह सकते हैं दिया गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से गणित किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से
कह सकते हैं गणित किया गया है, तो ये हो जाएगा स्ट्रैचिक कमीशन। गणित मतलब हम कह सकते हैं कि कौन सा जोड़ा हमारा सही सही है या कौन सा जोड़ा हमारा सही सही नहीं है। क्या स्ट्रैचिक कमीशन का संबंध बताइए, किसी है किससे है, हॉटंग समिति का किससे है, या फिर हम कह सकते हैं किससे है। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 1 2 3। ठीक है, 1 2 3।